दरिंदा आता है, 200 रुपए की गोली आपकी छाती में घुसेड़ के चला जाता है, आपकी जिंदगी के ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। रात को जब गई इनकी नानी के घर तो उसको घर से क्यों निकाला गया, वो क्यों चीखती चिल्लाती रही। पुलिस हमारी कहीं और मसरूफ है, लोग घरों में महफूज नहीं, दिन दहाड़े वो दंदनाता वो दरिंदा आता है, कत्ल करके चला जाता है। अभी तक उसकी स्टोरी लगी हुई है कल बर्थडे वाली, और मेरे साथ वो ऑलरेडी मैसेज भी मेरा पड़ा हुआ है। हमेशा गैरत के नाम पे जो है वो खातून ही कत्ल होगी। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, MYK न्यूज़ के साथ मैं हूँ शहजाद नवाज। इस वक्त मैं G13 सेक्टर में मौजूद हूँ, जहाँ पे गुज़िश्ता रात सना यूसुफ जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट टिकटॉकर जिनका मर्डर हुआ G13 में, इस वक्त मैं उनके घर के बाहर ही मौजूद हूँ। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी हरमीत सिंह साहब मौजूद हैं, सुबह से इस केस को कवर कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि अब तक की क्या पेशरफ्त हुई, यहाँ पे इन्होंने क्या देखा, लोगों से बात की, किस तरह मर्डर हुआ, ये सारी चीज़ें इनसे पूछते हैं। अच्छा हरमीत साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पे आप सुबह से इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, इस केस को। सबसे पहले ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रात जिस बच्ची का कत्ल हुआ, क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद जैसी जगह में कत्ल होना ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अफसोसनाक खबर है, क्योंकि एक मासूम बच्ची जिसके बड़े बड़े ख्वाब थे, एक छोटे से इलाके से आप निकलते हैं, आप मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत के बलबूते पर आप एक मुकाम बनाते हैं, और एक दरिंदा आता है, 200 रुपए की गोली आपकी छाती में घुसेड़ के चला जाता है, आपकी ज़िंदगी के ख्वाब अधूरे रह जाते हैं, आपकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं और आप दुनिया से चले जाते हैं। जो आपकी गलती नहीं बल्कि उस दरिंदे की तरबियत की गलती है, जिस उसकी पैदाइश और उसके माँ बाप की कोताहियाँ हैं जो ऐसे दरिंदों को जन्म देते हैं। लेकिन ये जो केस है इसको मैं देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, अभी तक तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, कई वक्त सुबह से हम आए हैं और सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। सवाल ये है कि पहली बात ये है कि कल लड़की की बर्थडे थी और उससे पहले मेरा राब्ता भी उससे होता है, बातचीत भी मेरी होती है, नॉर्मल जिस तरह बात होती है वो सारा कुछ जो है वो चलता है। लेकिन अगर हम देखें, मुझे कोई ऐसी तकलीफ़, कोई दर्द महसूस नहीं हुआ जो उमूमन होता है कि अगर कोई मसला इतना पेचीदा है। लेकिन अब देखिए, एक बंदा आता है बकौल यहाँ के निशादीन के, वो गिफ्ट वगैरह भी लेके जाता है और दरवाज़ा कुछ कहते हैं खुला था, कुछ कहते हैं दरवाज़ा बंद था, यहाँ से वो ऊपर जाता है और गोली मार के वो बड़े आराम से यहाँ से निकल जाता है। और फिर यहाँ पे सवाल, अब आप देखें भी ट्वीट, मुख्तलिफ जो ट्वीट आ रहे हैं, मुख्तलिफ साफ़ी जो ट्वीट करें, वो ये कह रहे हैं कि इसके साथ जो करीबी दोस्त थी, जब उसने वो रात को जब गई इनकी नानी के घर तो उसको घर से क्यों निकाला गया, वो क्यों चीखती चिल्लाती रही, वो क्यों ये सवाल करती रही कि आप लोग ही कातिल हैं, आप लोगों ने ही सना को मारा है। तो एक तरफ तो अभी जो केस हमारे पास आ रहा है कि अब जो CTD ने जो है लड़के को, वो जो कातिल था दरिंदा, उसको फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। वो तो बात की बात है कि पुलिस क्या इससे चीज़ें केस से क्या निकालती है, कौन इसमें शामिल है, क्यों मारा गया, क्या ऐसी वजूहात थी। लेकिन सना को मैं पिछले साल से जानता हूँ, 1 साल से, और मुसलसल राब्तों में उसके साथ रहा हूँ। हमारी छोटी बहन थी, बच्चों की तरह थी, और मैं उसके साथ जब भी बात होती थी प्रोजेक्ट्स के हवाले से या इस किस्म की चीज़ों के हवाले से, अक्सर वो अपने ख्वाब भी शेयर करती थी कि मैंने जो है TV में जाना है, ड्रामों में जाना है। तो मैं हमेशा उसको कहता था कि बेटा आप ज़रा अपनी उर्दू ठीक कर लें, क्योंकि आपको पता है कि चित्राल या गिलगित या हम पख्तूनों की उर्दू इस तरह अच्छी नहीं होती है। तो इस तरह की गपशप भी होती थी। तो उसके बड़े बड़े ख्वाब थे, वो कुछ करना चाहती थी, और आप देखें कि हर रील आप खोलें तो सोशल मीडिया पे वही है। तो इट्स मीन कि हमारे माशरे में जेलसी भी इतनी ज़्यादा है, हमारी सोसाइटी में हमारे अंदर एक ऐसी नफ़रत हम दिल में पाल लेते हैं, पता नहीं क्या ऐसी वजूहात होती कि हम इस तहलीज पर पहुंच जाते कि हमने दूसरों की जान लेनी होती है। तो सना का ये केस जो है बड़ा अजीब गरीब भी है कि ना तो उसकी फैमिली मीडिया पे आई, होना तो ये चाहिए था कि बॉडी को लेके इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, होना तो ये चाहिए था कि एहतजाज करते, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर अचानक रातों रात वो यहाँ से चले गए चित्राल की तरफ। सवालात बहुत सारे हैं। यहाँ के लोग, उनसे जब मैं बात कर रहा था अभी बच्चों से यानी शाहिदीन से, वो कहते हैं आवाज़ आती है, हम आते हैं तो सना जो है खून में लथपथ होती है, और उसके बाद वो थोड़ी बहुत सांस लेती है, उसके बाद फिर जाहिर बात है कि वो उसका किस्सा तमाम हो जाता है और उसको फिर गाड़ी में एम्बुलेंस भी नहीं होती है। तो एक तो ये सारी चीज़, फिर आपने कैपिटल की बात की, ये हमारा कैपिटल है, ये दारुल खिलाफा है। आप आदाद शुमार निकालें, 600 मर्डर केस हुए हैं, खवातीन को कत्ल किया गैरत के नाम पे। 1900 केसेस जो हैं वो रेप के केसेस है। आप इस इस्लामाबाद में लोग जो दूर दराज से आते हैं, कहते हैं कि हम महफूज होंगे इस कैपिटल में, वो गैर महफूज हैं। वो जो हैं लाखों रुपए देते हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। होना तो यही चाहिए था कि 2 पुलिस अभी भी यहाँ पे नजर आते, नहीं नजर आ रहे हैं आपको।
तो भाई सिचुएशन ये है कि पुलिस हमारी कहीं और मसरूफ है, लोग घरों में महफूज नहीं, दिन दहाड़े वो दंदनाता वो दरिंदा आता है, कत्ल करके चला जाता है। सीसीटीवी फुटेज में भी आप देख सकते हैं जिस तरीके से वो आराम से चला गया। तो क्या कह सकते हैं भाई। अच्छा रणवीर साहब, ये बताइएगा कि आपके साथ वो कितने अरसे से राब्ते में थी? क्या उसने आपसे कभी ये शेयर किया कि उसकी किसी के साथ दुश्मनी है या फिर ऐसा कोई मामला है जिसकी वजह से उसका कत्ल किया गया? यार वो मासूम एक खिला हुआ फूल जो जो हमेशा हंसते मुस्कुराते, जो खुशियाँ बिखेरने बांटने और शेयर करने वाली थी, कभी दुख या तकलीफ या कोई अफसरदगी या कोई ऐसी चीज़ मैंने उसके चेहरे पे तासुरात कभी देखे नहीं है। और मैं आपको अभी बताऊं कि अभी तक उसकी स्टोरी लगी हुई है कल बर्थडे वाली, और मेरे साथ वो ऑलरेडी मैसेज भी मेरा पड़ा हुआ है। जब उसका अचानक मर्डर हुआ तो मैं हैरान हुआ। वो मेरे ख्याल में उमेर एक लड़का है जो उसने इसके बारे में स्टेटस लगाया, तो मैं हैरान हुआ। तो मैंने उनको मैसेज कमेंट्स किया कि भाई अभी तो मेरी कुछ देर पहले बात हुई है, तो मेरे लिए तो यकीनन शॉकिंग न्यूज़ है। और मैं यकीनन इस तकलीफ में हूँ कि वो बच्ची वो भी जीना चाहती थी, उससे हमने जो है ज़िंदगी छीन ली। उसके भी बड़े बड़े अरमान थे, बड़े बड़े ख्वाब थे, और उस ख्वाबों को जिस तरीके से इस दरिंदे ने अपनी दो गोलियों से भून डाला, रोन डाला, तो यकीनन हमारी सोसाइटी में ख़ासकर जो टारगेट होती हैं हमारी ख़वातीन होती हैं, हमारी बहन बेटियां होती हैं। और फिर मुझे उस सोच पर मैं लानत भेजता हूँ जो इंतहाई घटिया होती है, जब हम किसी को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। आप इस मासूम बच्ची को अगर आप करीब से मिलते हैं तो छोटी सी बच्ची थी, ये बच्चे इधर अभी मौजूद थे, ये उसके साथ खेलते थे। कैमरे में तो 5 kg, वो ऐसे 10 kg आप ऐसे ही बड़े नजर आते हैं। अब तीसरी जगह में कोई पाकिस्तान के आखिरी कोने में कोई शख्स बैठा है दरिंदा, जो बगैर सोचे समझे दूसरों के कैरेक्टर पे बात करता है। कभी आप अपने गिरबान में भी झांक के देखें, इस सोच को बदलना होगा। और फिर टारगेट खातून क्यों होती है, हमारी बहन बेटियां क्यों होती है? हमेशा गैरत के नाम पे जो है वो खातून ही कत्ल होगी। तो भाई अफसोस है, दुख है, एक तकलीफ है, कर्ब है, और ना रुकने वाला एक सिलसिला है। गरीब और आम आदमी के क्या केसेस होते हैं, थाने कचेरी कोर्ट कचेरी में आप जाएं, ये केसेस सालों। मेरे अपने भाई का मर्डर जिस पर वजीर आज़म ने नोटिस लिया, सब ने लिया, आज भी मैं इंसाफ के लिए दंदनाता फिर रहा हूँ मीडिया में होके भी। तो आप देखिए आम आदमी का कौन पूछेगा। तो तकलीफ है, दर्द है, और उस दर्द को, उस तकलीफ को उसके माँ बाप समझेंगे। वो बच्ची जो जिनसे जिंदगी छीन ली, जिसके ख्वाब छीने गए, तो ये जुल्म है, ये ज्यादती है। ये मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। हरमीत सिंह साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका भी यही कहना है कि वो बच्ची जो है सना यूसुफ मुसलसल इनके साथ राब्ते में थी, अपने ख्वाब शेयर किया करती थी, जिसको गुज़िश्ता रात जो है वो कत्ल किया गया। और अब यहाँ तक पुलिस का काम है कि पुलिस इस केस को कैसे देखती है, कैसे उस बच्ची को इंसाफ देती है। इसके साथ अपने मेज़बान शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।